प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र डीआर चैनल से आप सारे हिंदुस्तान की बेटी और बेटों से ये गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी देशभक्ति दिखाइए। आपके समय बहुत ही कीमती हैं, उसे अफवाहों उड़ाने में, देश के लोगों को भड़काने में, हिंदू मुसलमान दोनों में नफ़रत की आग जलाने में मत लगाएं। ये हिंदुस्तान है, ये आपका भारतवर्ष है, जिसको हम इंडिया भी बोलते हैं, आर्यावर्त भी बोलते हैं। ये सबों का है और सबको खुशहाल होकर जीना है। इसीलिए अपनी छवि बनाइए एक भारतीय का। और जो भी भारतवर्ष में दुराचारियों ने, अत्याचारियों ने, आतंकवादियों ने बाहर से आके घुसपैठ किया और यहाँ के लोगों को, हमको, आपको और जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं उनके पूर्वजों को मारा, पीटा, हत्याएं की, बलात्कार किए, लूट लाट के ले गए। वो शुरू से ही शुरू हो गया था। 11th-12th सेंचुरी से शुरू हुआ और ये आतंक चलता रहा 20th सेंचुरी तक। 1947 में अंग्रेज़ जब कमज़ोर हो गए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, तो डर से भाग गए, क्योंकि सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल अनेक ऐसे देशभक्त थे जो कि अंग्रेज़ों की बुनियाद को हिला दिया था। तो फ़ख्र कीजिए, गौरव कीजिए, शांति का एहसास कीजिए और देश के विकास में जुड़ जाइए। हमारे कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, जहाँ की देश विरोधी ताकतें, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जिन्ना वाले आज़ादी करते हैं और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे कि हमारी एकता, अखंडता में विघ्न आती है, बाधा आती है। तो आप ये बताइए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार तो गलत रास्ते पर चलने वाले बेटी और बेटे तो हैं ही, लेकिन हिंदुस्तान प्रजातंत्र होने के नाते उनको इतनी आज़ादी दी है कि वो देश की नस तोड़ सकते हैं, नर्व्स तोड़ सकते हैं, इसकी धड़कनों को बंद कर दे सकते हैं और देश की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि इनको डर नहीं है। इनको डर है ही नहीं, क्योंकि दुनिया के कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसमें इतनी आज़ादी हो। और मैं जो देश के शासक हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पड़ोसी चीन से सीखना चाहिए। कम्युनिस्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, प्रजातंत्र रहने दो। प्रजातंत्र का मतलब नहीं है कि भरुओं का सरकार है, कमज़ोर का सरकार है। ये दंतहीन, विहीन, विष से रहित एक राष्ट्र है। इसमें शक्ति का प्रावधान है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र की गौरव गरिमा को रखते हुए वहाँ जितने भी दुष्ट आतंकवादी थे सबों को जगह लगा दिया, इसी तरह से पूरे देश में उसी तरह से अनुशासन लाना चाहिए। क्योंकि हम अनुशासन ला रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन देश के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार होगा, जो भी आवाज़ उठाई जाएगी, उसको तुरंत दबाओ, नहीं तो नपुंसकता होगी। हम भी आज़ादी का ही फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम देशभक्त हैं, देश के हित में बात कर रहे हैं। हमें फांसी चढ़ा दो, लेकिन जो गद्दार इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, जिन्ना वाले आज़ादी की बात करते हैं और वो फिर भी जाके किसी पार्टी के सदस्य बन जाते हैं और इसी तरह से बार बार ऐसे लोग दोहराते रहते हैं। कल की घटना है, आप देखे होंगे जेएनयू में क्या हुआ, किस तरह से योगी, मोदी, मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। भाई साहब, जो भी देश के शासक हैं, हमको तो बर्दाश्त नहीं होता भाई। हम उन बच्चों से विनती करते हैं कि सुधर जाओ। अगर सुधरोगे नहीं तो सुधार दिए जाओगे भाई, क्योंकि देश सबसे ऊपर है। तुम्हारे जैसे नाली के कीड़े, ओ स्ट्रीट डॉग्स, कुत्ते हमारे देश के लिए नहीं चाहिए। हमारे देश को चाहिए अब्दुल कलाम आज़ाद, हमारे देश को चाहिए प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, हमारे देश को चाहिए सुबूही खान, हमारे देश को चाहिए ऐसे अनेक महापुरुष जो जाति, धर्म, सारे क्षेत्र के विवादों से उठ के, लिंग के ऊपर उठ कर के देश की गौरव गरिमा को आगे ले जाने में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि जब देश है तो आप हैं। आपके पास इतना समय है,
इतना समय है, और क्या सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई अनुशासनहीनता को रोकने का कोई साधन नहीं है? शर्म होनी चाहिए सबको, सबको जो इसके जिम्मेदार हैं। याद रखो, वो पापी जो पाप करता है और जो पापी जो पाप करने देता है, दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। मैं तो दोनों को कटघरे में खड़ा करता हूँ। ये शासन की नपुंसकता है, और शासन को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखने के लिए जो ये देशद्रोही गद्दार हैं, वो तो भटके हुए ही हैं, पागल तो हैं ही। वो विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं, उनको पैसे आते हैं, और देश को तोड़ने में टुकड़े टुकड़े गैंग का सहयोग है। तो जागिए, सरकार जागो, मेरे बेटी और बेटों सुधर जाओ। काश यार मैं सत्ता के शिखर पर होता, हमारे देश की हर नागरिक देशभक्ति की पाठ पढ़ते, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहते। न वो हिंदू होते, न वो मुसलमान होते, न किसी जाति के होते, न किसी धर्म के होते, न किसी मज़हब को होते, वो केवल पृथ्वी की लाल होते और भारत माता की गौरव गरिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते। उनका एक एक क्षण उपयोगी होता। वो कभी अपने समय को इन गंदी बातों में बनाते नहीं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो सरकार को ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। धन्यवाद।